हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज ये फुल डे व्लॉग होने वाला है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है क्या नहीं, क्योंकि और दिन मैं पूरा व्लॉग डेली तो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, सारी एडिटिंग वगैरह करना। इतनी प्रो नहीं हूँ बट स्टिल इट टेक्स टाइम एंड मेरे को अभी थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। इस वजह से मैं डेली तो फुल व्लॉग नहीं लेके आ सकती, लेकिन कंटिन्यूटी मेरी मेंटेन रहती है जिसमें डेली एक मैथ्स वाला व्लॉग अपलोड करती हूँ कि क्या क्या करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने रीजनिंग किया था। मैंने एक दिन पहले आरपी वाला टेस्ट लगाया, उसमें मेरा क्लो को वाला क्वेश्चन सही हो गया था तुक्के से। ठीक है, मतलब टाइम लग गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं तो एक बार कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, क्लॉक कॉन्सेप्ट मैथ्स मेनिया वाला आया, क्योंकि उनका पॉइंट टू पॉइंट रहता है। वहाँ से मैंने नोट डाउन किए कुछ नोट्स, और यहाँ पे आप नोटबुक में देख भी सकते हो, मैंने सारे नोट्स बना लिए। फिर उसके बाद लगा कि नोट्स तो हो गए, बट एक होता है ना सेटिस्फैक्शन सा नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्लॉक के क्वेश्चंस लगाए। सबसे पहले तो टेस्ट रैंकिंग पे सर्च किए, मिल नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक रेलवे करके है, उसमें कुछ मिला था। फिर वहाँ से किया, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना इतने सारे अटैम्प्ट। मैंने इंग्लिश का एक अटैम्प्ट लगाया था, उसमें वो मेरा नहीं हो पाया। हर बार वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जा रहा है। फिर वो जब इंग्लिश का नहीं हुआ तो मैंने सोचा चलो मैथ्स स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स का आज मेरा टारगेट था कि जो 3D वाला शॉट आया है ना, सॉरी 2D वाला शॉट आया ना सर का, वो पूरा का पूरा ख़त्म कर लेना है आज। तो मैं बैठ गई थी फुल डिटर्मिनेशन के साथ कि भाई आज तो करके ही उठना है इसको। बट ऑब्वियसली यार 5-5.5 घंटे की पूरा लेक्चर है, उसके बाद हमें नोट डाउन भी करना है, सब कुछ करना होता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सिंगल गो में लगा पाए उसको। तो मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से, और इस बार मैं हर क्वेश्चन में जो भी मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ें नहीं आ रही है, उनको मैं खुद से नोट डाउन कर ले रही, क्योंकि मेरे को पता चला कि मैं अपने नोट्स से ही ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ पा रही हूँ। सर ने नोट्स प्रोवाइड किए हैं नो डाउट, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है उनसे ना, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिखा हो, अपने दिमाग से लिखा हो तो हिट करता है कि हाँ भाई तूने ये लिखा था और ये इसलिए लिखा था, तू यहाँ पे तेरे को प्रॉब्लम हुई थी तब उसकी वजह से। तो इसलिए मैंने सारे के सारे नोट्स अपने खुद से बनाए हैं इस बार। और मैं सोच रही हूँ कि 2D के भी एक बार खुद से ही बनाऊँगी, सारे चैप्टर्स के ही खुद से बनाऊँगी। फिर मैथ्स का पूरा नहीं कर पाई, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को स्विच कर दिया कि चलो दूसरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जीएस लेके बैठी थी, और जीएस में मैं आपको सारे टॉपिक्स के नाम बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या, क्योंकि आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं था, जस्ट रिविजिट कर रही थी मैं चीज़ों को ना, जो मेरे को प्रॉब्लम दे रही थी। मेरा मन तो बहुत कुछ रिवाइज़ करने का था, बट ऑब्वियसली टाइम कॉन्स्टेंट्स, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो इसमें मैंने सिर्फ किया था आज नर्वस सिस्टम, हार्मोन, प्लांट मोमेंट, ये मैं एक दिन पहले कर चुकी थी। तो इसमें आया था डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिजीज़ आया था, न्यूट्रिएंट्स एंड हेरिडिटरी इवोल्यूशन, वो मैंने किए नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा थक गई थी, आई हैड टी, उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले मैं एक बार लिख चुकी हूँ, फिर मेरे को लगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तेरे को, ये कुछ फैक्ट्स तो भूल रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया मैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ कर रही हूँ आजकल, एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि इट हेल्प्स की मॉक में आपको एकदम से हिट करती है। देखो ये नहीं मैटर करता आपने कितनी बुक्स पढ़ी है, कितना क्या किया है, व्हाट मैटर्स इज़ कि भाई तुम एग्ज़ाम में क्या लेके जा रहे हो। एग्ज़ाम वाले दिन तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ हिट कर रही है तो तुम्हारा पढ़ा लिखा सब काम आता है, अदरवाइज़ वो कुछ भी काम नहीं आने वाला। जिस दिन तुम्हारा मेन एग्जामिनेशन है, जिस चीज़ के लिए तुम सारा इतनी मेहनत कर रहे हो, उस दिन ही तुम नहीं कर पा रहे। तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक इज़ द बेस्ट फॉर दैट। ट्राई करो, हमारा माइंड ऐसा ही हो जाता है, उसको आदत हो जाती है देखते के साथ। और इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना तो मस्ट है, क्योंकि इट हेल्प्स कि आपको, अगर आपने गलत भी आंसर टिक किया ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई आपने क्यों किया है ये गलत आंसर, ये ऐसे नहीं ऐसे देखना था। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शंस एलिमिनेशन करके, या फिर क्वेश्चन में जो डायरेक्ट वर्ड दिया होगा वहाँ से आंसर टिक करोगे। तो एक बार रिवाइज करने के बाद आप चैट जीपीटी पे जाके लिख सकते हो कि मेरे को ये इसके क्वेश्चंस बना के दो, PYQs निकाल के दो इसके। तो वो मैं करती हूँ, आपको वीडियो के एंड में भी पता चलेगा कैसे करती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने जैसे ही बायोलॉजी मेरा खत्म हुआ, रेस्ट लिया मैंने। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने मैथ्स के जो ऑब्वियसली 2D कर रही हूँ, तो पहले जो नोट्स बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले जो बनाए थे, उन सबको एक बार खुद से एक्टिव रिकॉल टेक्निक के थ्रू लिख के देखा कि तेरे को आता है कि नहीं आता। फिर जब वो हो गए उसके बाद फिर मेरे को लेक्चर लगाना था, क्योंकि ऑब्वियसली पहले अगर मैं उन नोट्स को रिवाइज नहीं करती तो लेक्चर तो समझ आ जाता, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने लगाया, लेकिन मेरे को चाहिए था कि एक बार और रिवाइज कर लूँ इसको। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से लेक्चर लगाना स्टार्ट किया। सर सेगमेंट वगैरह का बता रहे थे। यार मैं कसम से बोलूँ, मेरे को इन सर का सब मतलब पहले नहीं पता था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि 2D में ये सारी चीज़ें, और जो वो वाला है ना कि अराउंड आउटसाइड पाथ निकालना है, इनसाइड वाला, और फिर मिड में आ जाता है, वो तो इतने खतरनाक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दी है ना। तो सर ने ही समझाया मेरे को कि, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, वीडियो में सबको बता रहे थे कि इवेंचुअली व्हाट मैटर्स कि एग्जाम में तुम क्या लेके जा रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट मैटर्स, और इसी के लिए तुम पढ़ो, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लो।
फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा मैथ्स तो ख़त्म पूरा नहीं हुआ, 20 मिनट की मेरी वीडियो बची थी, मेरे भाई ने लैपटॉप ले लिया क्योंकि 9 बजे उसका रहता है कि भाई मेरे को चाहिए, तो मैं नहीं लगा पाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने जीएस का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था और इसमें मैंने फिर जो मैंने क्लासिकल डांस किए थे उन सब का जल्दी से रिवीजन किया। स्पोर्ट्स में मैंने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट उन सब का किया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लांट किंगडम का भी किया था, उसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि भाई तेरे को थोड़ा अच्छे से याद नहीं हुआ, तो मैंने उसके 20-30 क्वेश्चन चैटजीपीटी पे लिखे वहाँ से लगा लिए। फिर उसके बाद सोचा करंट अफेयर करूँगी, बट हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी बिल्कुल करने की, तो मैंने बस इतना ही पढ़ा आज के लिए। फिर उसके बाद सब कुछ शट डाउन करके मैं सो गई थी। और यहाँ पे आपको मैं अपने एक्टिव रिकॉल वाले नोट्स दिखाती हूँ। नोट्स कुछ भी समझ नहीं आएगा, जो मेरे को ही खुद समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ हाउ आई डू एक्टिव रिकॉल थिंग्स, जो मेरे माइंड को फिर बार बार बस ये चाहती हूँ एग्ज़ाम वाले दिन सब नॉर्मल हो जाए। अभी गलती कर लूँ जितना कर लूँ, उस दिन सारी चीज़ें अच्छे से जाए, अच्छे से मेरा एग्ज़ाम निकले, और इस बार भगवान प्लीज़ जॉब लग जाए यार, सच में। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।